वेलकम टू मेक इजी कोचिंग क्लासेस। मैं HMT सर आज आप लोगों को मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझाने जा रहा हूँ। ये शुरू करते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स बेसिकली होता क्या है? स्टैटिक्स जो है मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं डेटा के बारे में, डेटा का एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और उनका मैथ्स का टेस्ट होता है और मैथ के टेस्ट में 30 में से बच्चों के मार्क्स आते हैं, मान लीजिए 10, 20, 25, 30 कुछ भी, तो कौन सबसे ज़्यादा मार्क्स पाया, कितने बच्चे एवरेज मार्क्स पाए हैं, कितने बच्चे फेल हैं, इन सभी चीज़ों का एनालिसिस करना ही क्या कहलाता है? स्टैटिक्स कहलाता है। हम लोग आज जो मेन पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स के अंतर्गत वो पढ़ने वाले हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बेसिकली 3 चीज़ें हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। अब हम समझेंगे एक एक करके सबको समझेंगे कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग मीन को समझ लेते हैं। मीन क्या है? मीन है एवरेज। मीन मतलब अगर कोई भी डेटा है उसका एवरेज जो निकलता है वो क्या है? मीन है। और मीडियन क्या है? मीडियन क्या होता है? मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे 50% एक सेंट्रल की वैल्यू होती है। इसका मतलब है कि 50% लोग मीडियन से कम में हैं और 50% लोग मीडियन से ज़्यादा में हैं। और मोड जो होता है, मोड क्या होता है? मोड का मतलब है मोस्ट ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा बार आया है। इसको हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि मीन, मीडियन एंड मोड एक्चुअल में क्या होता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक टेस्ट में बच्चों द्वारा मार्क्स पाए गए 10 स्टूडेंट्स द्वारा 8, 7, 6, 5, 8, 6, 6, 7, 6, 5। ये 10 स्टूडेंट्स द्वारा किसी क्लास टेस्ट में नंबर्स इतने मिले हैं बच्चों को। तो इनका मीन क्या होगा? मीन क्या होगा? इनका एवरेज। मीन का मतलब क्या है? इन सब का सम कर लेंगे। और उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो क्या होगा? इसका मीन होगा। मीडियन क्या होगा? मीडियन हम लोग इसको अभी समझेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में, पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे निकालेंगे। मीडियन का मतलब क्या है कि जो 50% लोग बच्चे जो हैं इस नंबर से कम के हैं और 50% बच्चे इस नंबर से ज़्यादा के हैं। और मोड क्या है? जो सबसे ज़्यादा बार आया है, मतलब ज़्यादातर बच्चे इसी नंबर के आसपास हैं या यही नंबर पाए हैं, वो उस डेटा का क्या होगा? मोड होगा। तो चलिए इसको एग्जाम्पल, तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस मीडियन और मोड को और अच्छे तरीके से समझते हैं। ये क्या है? एक अनग्रुप्ड डाटा दिया गया है। 2 प्रकार के डेटा का हम लोग मीन, मीडियन और मोड निकालेंगे, ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा। तो अभी हम लोग निकालेंगे अनग्रुप्ड डाटा का। अनग्रुप्ड डाटा का मतलब है जिसमें ग्रुपिंग नहीं की गई, डाटा को रैंडमली लिखा गया है, ठीक है। और ग्रुप्ड डाटा में क्या होगा? डेटा को हम लोग एक ग्रुप्ड तरीके से क्लास इंटरवल या उसकी फ्रीक्वेंसी के माध्यम से उसको डिनोट करेंगे। तो इसका देखते हैं मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मीन। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है अनग्रुप्ड डाटा के लिए, मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या है? जो ये डाटा कलेक्ट किया गया है यही ऑब्जर्वेशंस हैं। मीन को हम लोग डिनोट करते हैं x बार से। तो यहाँ पे सभी डेटा को क्या लिख लेते हैं? सम 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 + 3 + 1 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं इसमें दिए हुए हैं, टोटल दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपॉन क्या कर देंगे 10, इन सबको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5 4 9 14 1 15 18 21 25 28 28 बाई 10 यानी 2.8 2.8 रन्स जो हो गए इसका मीन हो गया। मीन यानी एवरेज भी इसको कहते हैं, मीन और एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं है, ये हो गया। अब हम लोग मीडियन निकालेंगे, तो देखिए मीडियन के लिए जो है दो प्रकार से निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तब उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है, और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो अगर इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n इज ऑड नंबर, ऑड नंबर्स मीन्स 1 3 5 7 9, अगर n ऑड है तो मीडियन इक्वल टू होगा अनग्रुप्ड डाटा के लिए n प्लस 1 वाइट टूथ टर्म, और अगर n क्या हो इवन हो, n क्या हो इवन, देन मीडियन इक्वल टू होगा फॉर्मूला n बाई टूथ टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म, और इनका मीन यानी अपॉन 2। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। जीरो 1 2 3 3 3 3 4 4 एंड 5। तो ये इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। अब इसका n क्या है, यहाँ पे n है 10, 10 इज ए इवन नंबर, 10 क्या है एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ से मीडियन इक्वल टू हो जाएगा n बाई टूथ टर्म यानी 10 बाई टूथ टर्म प्लस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू कितने हैं 10, 10 एक क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा मीडियन निकालने के लिए, ये तो हो जाएगा मीडियन इक्वल टू 10 बाई टूथ टर्म प्लस 10 बाई 2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो हो जाएगा 5th टर्म प्लस 5 प्लस 1 6th टर्म अपॉन 2। अब यहाँ पे 5 और 6 से मतलब है 5th टर्म की वैल्यू, तो हम लोग जो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लिखे हैं उसमें देखेंगे 5th टर्म में कौन सी वैल्यू है। 5th टर्म की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 3 है, और 6th टर्म की वैल्यू भी कितनी है 3 है, तो 3 प्लस 3 बाई 2 यानी 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो मीडियन क्या हो गया इसका, मीडियन हो गया 3, मीडियन 3 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आधे जो प्लेयर्स हैं वो 3 से कम रन बनाए हैं और आधे प्लेयर्स जो हैं 3 से ज़्यादा रन बनाए हैं। फिर नेक्स्ट है मोड, मोड का मतलब होता है मोस्ट ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो इसमें हम लोग अनग्रुप्ड डाटा में देख के बता सकते हैं कितने सबसे ज़्यादा बार कौन आया है 3, 1 2 3 4 टाइम्स 3 आया है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मीन कितना आया, इसका मीन आया है 2.8, मीडियन कितना आया, मीडियन आया है 3, और मोड भी कितना आया है 3। इसका मतलब मीन रन्स कितने हैं, एवरेज रन्स 2.8 हैं, 3 है मीडियन रन्स
और मोड यानी ज़्यादातर बल्लेबाज 3 रन बनाकर आउट हुए हैं। मीन, मीडियन और मोड ग्रुप्ड डाटा का कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मीन देख लेते हैं। मीन निकालने के लिए 3 मेथड्स हैं। हम लोग पहली मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना, मीन बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू समेशन या सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। यहाँ पे सिग्मा का मतलब क्या है? सिग्मा का मतलब है सम, यानी सभी पूरे टेबल का सम। एफ आई एक्स आई वाली जो टेबल होगा उस पूरे टेबल के डेटा का सम क्या कहलाएगा? समेशन एफ आई एक्स आई। और समेशन एफ आई क्या कहलाएगा? समेशन एफ आई फ्रीक्वेंसीज का सम है। चलिए ग्रुप्ड डाटा का एक क्वेश्चन है। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. हम लोग को डेटा दिया गया है मंथली कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट्स में कितना होता है और कितने कंज्यूमर्स हैं। इसका हमें मीन, मीडियन और मोड निकालना है और उसका कंपैरिजन करना है। टेबल इसमें 4 कॉलम्स बनेंगे। चलिए तो मीन निकालते हैं बाय डायरेक्ट मेथड। तो ये आपका गिवन है डेटा मंथली कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी का और नंबर ऑफ कंज्यूमर एफ आई। इसमें जो हमें एक्स आई यानी क्लास मार्क हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो क्लास मार्क निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्लास मार्क इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है? तो ये होती है डेटा की लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। 65 लोअर लिमिट हो गई और 85 क्या हो गई? अपर लिमिट हो गई। इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्लास मार्क। तो ये 65 प्लस 85 अपॉन 2 आया 75। अब देखो इसमें 20 का डिफरेंस है तो हम लोग इसमें 20 ऐड करते जाएंगे तो वही प्राप्त होगा जो इनको सम करके 2 से डिवाइड करने पे आएगा। तो ये मिल गए क्लास मार्क। हर एक क्लास इंटरवल के लिए क्लास मार्क मिल गई। अब ये नेक्स्ट टेबल हम लोग बनाएंगे एफ आई इंटू एक्स आई। फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 75 इंटू 4 300, 95 इंटू 5 करोगे आएगा 475। इसी प्रकार सबको मल्टीप्लाई करते जाओगे और फिर हमको 2 टेबल इसमें मेन क्या करना है? सम करना है एफ आई एक्स आई और एफ आई। तो इसको सम कर लेते हैं। सम करने पे हमें मिलेगा 9320। तो अब इसका निकाल लेते हैं मीन। तो मीन इक्वल टू क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। मीन इक्वल टू होता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। यहाँ पे आई से मतलब क्या है? आई का मतलब है डेटा कौन से नंबर का डेटा है। एफ आई मतलब अगर आई इक्वल टू 1 है तो F1 मतलब पहले नंबर वाले डेटा का की फ्रीक्वेंसी एफ आई और एफ आई एक्स आई यानी F1 X1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9320 बाई 68। इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने पर आएगा 137.05 अप्रॉक्स। ये इसका क्या हो गया? मीन हो गया बाय डायरेक्ट मेथड। फिर से देख लीजिए क्या क्या हमने प्रोसेस की है डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए। सबसे पहले ये टेबल हमको गिवन है, लिख लिए। हमने क्लास मार्क निकाली है। क्लास मार्क के लिए होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। सबकी क्लास मार्क निकाल लिया। और एफ आई इंटू एक्स आई मतलब फ्रीक्वेंसीज और क्लास मार्क का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। जो भी आया उसको हम उसके सामने लिखते गए, उसको सम कर दिया गया है। और फिर लास्ट में फार्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर दिया, हमको मीन मिल गया। आप लोग को कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमको क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसका वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन का मोड निकालते हैं। एक ग्रुप्ड डाटा है, अनग्रुप्ड डाटा का मोड हम लोग निकाल चुके हैं। डायरेक्ट जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है वही हो जाता है मोड। अब इसमें क्या होगा? इसके लिए मोड के लिए फॉर्मूला है मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0
अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई h। अब यहाँ पे हर एक टर्म का हम पहले मतलब समझ लेते हैं क्या है। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या है? यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा होता है मॉडल क्लास का पता लगाना। बहुत ईजी तरीके से मॉडल क्लास का पता चल जाता है। इस डेटा में जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो क्या होगा? मॉडल क्लास होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 125 to 145 क्लास इंटरवल की है 20। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा? ये जो ये क्लास है ये हो जाएगा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो L क्या है यहाँ पे? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मतलब मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो क्या है? L है। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? F1 है। F0 क्या है? उसके पहले की, 1 के पहले आता है 0, तो F0 क्या है? मॉडल क्लास के पहले की फ्रीक्वेंसी F0 है। F2 है मॉडल क्लास के बाद की फ्रीक्वेंसी 14 यहाँ पे। और H क्या है? क्लास साइज। क्लास साइज क्या है? क्लास इंटरवल के बीच कितना गैप है ना? 65 to 85 इनके बीच कितना गैप है? 20 का। तो H क्या हो जाएगी? क्लास साइज हो जाएगी। तो आप सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। L क्या हो जाएगा यहाँ? पहले मॉडल क्लास क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास हो जाएगी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है? 125 to 145 के 20। तो मॉडल क्लास हो गई 125 to 145। यहाँ से L क्या मिला? L है 125। F1 क्या है? 20। F0 इसके पहले की 13। F2 क्या है? इसके बाद की 14। और H क्या है? क्लास साइज। क्लास साइज कितना है? 20। पुट कर देते हैं तो मोड इक्वल टू हो जाएगा L 125 प्लस F1 20 माइनस 13 अपॉन 2F1 2 इंटू 20 माइनस F0 13 माइनस F2 14 इंटू 20। ये हो जाएगा 125 प्लस 7 अपॉन 40 माइनस 27। 40 माइनस 27 कितना हो जाएगा? 13 इंटू 20। तो यहाँ से मोड इक्वल टू हो जाएगा 125 प्लस 140 बाई 13। 13 से इसको कट कर देते हैं। 13 1 जा 13 1 0, तो यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। 13 7 जा 91 9 13 6 जा 78। ऐसे ही पॉइंट के बाद ज़्यादातर 2 और 3 डिजिट प्लेसेस तक लेंगे। ये हो जाएगा 135.76 अप्रॉक्स। ये हो गया इसका मोड। मतलब ज़्यादातर लोग कितना 135.76 यूनिट बिजली का कंजप्शन मंथली करते हैं। क्वेश्चन के लिए मीडियन निकालते हैं इसका। मीडियन निकालने के लिए हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी। एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल और ऐड करना पड़ेगा इसमें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते चलना, ठीक है, क्लास वाइज। वो क्या होती है? उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे ये 4 है, 4 में फिर अगले टर्म को ऐड कर लिया 5, 4 प्लस 5 हो गया 9, 9 प्लस 13 22, 22 प्लस 20 42, 42 प्लस 14 56, 56 प्लस 8 हो गया 64 और 64 प्लस 4 क्या हो गया 68। तो ये हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है ग्रुप्ड डाटा के लिए? L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। यहाँ पे इनका मतलब समझ लेते हैं। L क्या है? L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब यहाँ पे मीडियन क्लास कैसे पता करेंगे? तो मीडियन क्लास पता चलेगा हम लोग को n/2 निकालने के बाद। n/2 की वैल्यू जिसके नियरेस्ट होगी वही उसका क्या होगा? मीडियन क्लास होगा। F क्या है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है। CF है मीडियन क्लास के पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। N क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने ऑब्जर्वेशंस उसमें गिवन है वो है N। और H है क्लास साइज। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका मीडियन निकालते हैं।
तो इसमें n क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 68। तो यहाँ से n/2 निकालेंगे सबसे पहले। तो n/2 क्या हो जाएगा, 68/2 यानी 34। अब देखिए 34 टेबल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में देखेंगे कि 34 किसके नियरेस्ट आता है और किससे ज़्यादा है। तो 22 से मोर देन है 34 और 42 के नियरेस्ट या मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए और इसके नियरेस्ट हो या छोटा हो चल जाएगा। तो ये 125 to 145 इसकी क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई। तो मीडियन क्लास हमें पता चल गया। तो मीडियन क्लास क्या हो गई, 125 to 145। तो यहाँ से सभी वैल्यूज हमको मिल जाएंगी। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो 125। F क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या है, 20। CF क्या है, CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो क्या है, 20। क्लास साइज कितना है, H इक्वल टू है 20। तो निकाल लेते हैं मीडियन। मीडियन इक्वल टू हो जाएगा L प्लस L कितना है 125 प्लस n/2, n/2 की वैल्यू आई है 34 माइनस CF 22 अपॉन F 20 इंटू H भी कितना है 20। तो 20 से 20 यहाँ पे कट जाएगा। तो 125 प्लस 34 माइनस 22 क्या हो जाएगा 12, यानी 137 इसका मीडियन हो गया। तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए कैसे हमने मीडियन निकाला है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, n/2 निकालेंगे। n/2 इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जिसके नियरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। इसमें 42 के नियरेस्ट था 34, तो ये हो गई मीडियन क्लास। यहाँ से सभी वैल्यूज हमने ले ली, F, CF और H निकाल लिया और वैल्यू को फार्मूले में पुट कर दी तो हमें मिल गया 137। तो हम लोगों ने अभी मीन, मीडियन एंड मोड, ग्रुप्ड डाटा का और अनग्रुप्ड डाटा का, दोनों प्रकार के डाटा का मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालना है हम लोग सीख चुके हैं। स्टैटिक्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।